चैनल। तो आज है पहला नवरात्रा और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू संवत के अनुसार आज से नव वर्ष शुरू हो रहा है, तो आपको नव वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं और दोनों बार मैं माता रानी की चौकी अपने घर में लगाती हूँ। सप्तमी तक हमारे यहाँ पर व्रत होता है, सप्तमी तक मैं व्रत रखती हूँ और अष्टमी को हमारे यहाँ पर भोग लग जाता है। और नवमी तक हमारे यहाँ, लेकिन जो अखंड दिया मैं जगाती हूँ अपने घर में, वो हमारे यहाँ नवमी तक जगता है। तो त्योहारों को सेलिब्रेट करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उनको सेलिब्रेट करने से मैं अपने जो लाइफ में है, अपने माइंड में है, बहुत ही पॉजिटिविटी फील करती हूँ। तो इसलिए त्योहारों को मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ। जितना मुझसे होता है मैं उतनी ही कोशिश करती हूँ कि मैं हर त्योहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँ। तो आज आपके साथ इस वीडियो में यही शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैंने प्रिपरेशन की है और किस तरह से मैं चीज़ें फॉलो करती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही आगे भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डेली बेसिस पे मेरा जो मंदिर है वो एक वॉल पे हैंग किया हुआ है मैंने, और यहाँ पर ही मैं खड़े खड़े ही पूजा कर लेती हूँ। लेकिन जैसे नवरात्रे आते हैं, माता की चौकी लगानी होती है, तो हम काफ़ी देर तक पूजा करते हैं और पाठ वगैरह भी करते हैं, हवन करते हैं। तो इतनी देर तक हम खड़े होकर कंफर्टेबल नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं एक जो हमारे पास ग्लास टेबल है, ये मेरे पास एक ग्लास टेबल है, इसको क्लीन कर रही हूँ और इसी पर मैं जो है अपना मंदिर रख लेती हूँ और यहीं पर मैं अपनी माता की चौकी लगाती हूँ, ताकि आराम से बैठकर काफ़ी देर तक हम पूजा पाठ करें तो हमें कोई थकान वगैरह महसूस ज़्यादा ना हो और बैठकर आराम से पूजा की जा सकती है। खड़े होकर इतनी देर पूजा नहीं कर पाते हैं हम। तो जैसे ही मैंने मंदिर को नीचे उतार लिया था और ये जो भगवान जी हैं जो वॉशेबल हैं उनको तो मैं वॉश कर लेती हूँ, लेकिन जो वॉशेबल नहीं है मेरे पास जो मूर्तियाँ हैं उनको मैं हल्के से गीले कपड़े से ही साफ़ कर लेती हूँ। तो किसी भी फेस्टिवल पर सबसे पहले ज़रूरी होती है कि जितने भी हमारी चीज़ें हैं, भगवान जी की मूर्तियाँ हैं, कपड़े हैं, उन चीज़ों को हम पहले साफ़ कर लें, उसके बाद ही हम कोई डेकोरेशन करें। तो सबसे पहले मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ और उसके बाद ही डेकोरेशन करती हूँ, या मुझे जो चौकी वगैरह लगानी होती है, लाइटिंग करनी होती है, उसके बाद ही वो करती हूँ। मंदिर में इस तरह का मेरे पास एक कबर्ड है, इसमें जो सामान होता है वो बाहर निकाल लेती हूँ, क्योंकि बाद में हमें वो निकालना खोलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। भगवान जी के जो कपड़े होते हैं, चुनरी वगैरह होती हैं, ये जो आसन मैं मंदिर में बिछाती हूँ उसको भी मैं वॉश कर ले रही हूँ। और ये मेरी बेटी है जो मेरे पीछे पीछे रहती है, मम्मा क्या कर रहे हो। तो इस तरह से भगवान जी की जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो मैं एक किचन में ही साफ़ कर लेती हूँ। डिशवॉश जेल से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं, क्योंकि फाइबर की हैं मेरे पास जितनी भी मूर्तियाँ हैं। मेरे पास में ये छोटे से लड्डू गोपाल जी भी हैं और इनको भी मैंने नहला दिया है। तो भगवान जी की सारी मूर्तियाँ बहुत अच्छे से क्लीन हो गई हैं। अब जो मेरे पास ग्लास का टेबल था उस पर मैंने ये सिल्क का रेड कलर का कपड़ा बिछा दिया है। इसी पर मैं माता रानी की चौकी लगाऊंगी और दीवार, जो पीछे दीवार है, उसको डेकोरेट करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ इस तरह की गोटे वाली चुनरी का। अब लिए हैं मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स की जो लड़ियाँ आती हैं मार्केट में, ये मेरे पास काफ़ी सारी हैं। तो इन्हीं से मैं काफ़ी सारी डेकोरेशंस करती हूँ। जन्माष्टमी होती है तो जन्माष्टमी पर भी करती हूँ और दिवाली में दिवाली पर भी इनको यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये, क्योंकि अगर हम रियल फ्लावर्स यूज़ करते हैं तो उनको डेली बेसिस पे चेंज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है डेकोरेशन करने के लिए। कुछ मेरे पास पॉम पॉम की लड़ियाँ भी हैं, उनमें बेल लगी हुई है, तो इसको भी मैं मंदिर पर डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ। इस तरह के आसन जो है वो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है, जहाँ पर भी पूजा वगैरह का सामान मिलता है, बहुत सुंदर-सुंदर आसन वहाँ पर मिल जाते हैं। तो मैंने कुछ ये आसन ले रखे हैं जिन्हें मैं चेंज करके अपने मंदिर में बिछाती रहती हूँ। और कई बार पूजा की जो थाली होती है उसको ढकने के लिए, या फिर आपको लड्डू गोपाल जी का आसन जो होता है उनको बनाने के लिए भी आपको बहुत तरह-तरह के ये जो वेलवेट के आसन हैं मिल जाएँगे मार्केट में।
तो डेकोरेशन बिना लाइटिंग के तो कंप्लीट हो ही नहीं सकती है, तो थोड़ी सी मैं लाइटिंग कर रही हूँ यहाँ पर। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी भी रेडी हो गए हैं। इनको भी मैंने कुछ कंट्रास्ट में ही रेड और येलो कलर की ड्रेस कंट्रास्ट करके ही पहनाई है। तो इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल जी भी हैं रेडी हो गए हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ना। आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एक और आसन मेरे पास है, इसको मैं जो है मंदिर के बिल्कुल सामने बिछा रही हूँ। इस पर यहाँ पर मैं एक जो जो रखने वाली हूँ उसके लिए मैं ये आसन बिछा रही हूँ। तो ये जितनी भी डेकोरेशन करी है मैंने और जितनी भी जो डीप क्लीनिंग का काम किया है वो मैंने नवरात्र से एक दिन पहले ही कर लिया था, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है। जिस दिन नवरात्र का पहला दिन होता है बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, पूजा के लिए। तो एक दिन पहले मैंने कर लिया था। ये मेरे बेटे का रूम है, इस पर भी जो मैंने बेडशीट वगैरह है वो चेंज कर दी थी। और इस तरह से मंदिर को जो मैंने है वो डेकोरेट कर दिया है। अब ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे मैंने माता की रानी की जोत भी जगा दी है और फ्रूट्स वगैरह जो हैं, क्योंकि वो हम सेम डे पर ही करते हैं। फ्रूट्स वगैरह तो हम डेली बेसिस पर चेंज करते ही हैं। ये जो कलश है, कलश कलश रखना होता है जो, और माता रानी की जोत जो जगानी होती है, और जितनी भी हम जो रियल फ्लावर्स वगैरह हैं, फ्रेश फ्लावर लेकर आते हैं माता रानी को चढ़ाने के लिए, वो सब चीज़ें नवरात्रि के दिन ही होती हैं। तो वही चीज़ें मैं कर रही हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने माता रानी की चौकी अपने घर में लगा ली। नवरात्रि के 9 दिनों में अखंड ज्योत तो जगती ही रहती है, लेकिन सुबह शाम का जो हम डेली बेसिस पे दिया जलाते हैं सुबह शाम की पूजा के लिए, वो मैं ज़रूर जगाती हूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे इसी पॉजिटिविटी के साथ में किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।